फिर से अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने ये सुंदर समय मेरे और आपको फिर से दिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन मीटिंग में इस शाम के समय हम इकट्ठे हो सके हैं। और जहाँ कहीं से भी हम जुड़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की प्रेजेंस, यीशु की उपस्थिति वहाँ पे रहती है। और सचमुच में इस एंड टाइम्स में, इस अंत के समय में प्रभु ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और सोशल मीडिया को प्रभु ने ऑर्डेन किया है कि इस सुसमाचार के द्वारा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, ये उन घरों तक जा रही है, उन लोगों तक पहुंच रही है जहां पे हम शारीरिक रूप से या फिज़िकली हम वहां पे प्रीच करने के लिए या वचन को प्रचार करने के लिए हम नहीं जा सकते। सो जितनी भी चीज़ें प्रभु बनाते हैं वो सारी चीज़ें प्रभु की महिमा के लिए बनाई जाती हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए कि हम फिर से हम यहाँ पे इकट्ठे हो सके हैं ऑनलाइन एक साथ। और आज की सुबह जो थी, ये संडे का दिन है, आज की सुबह मुझे मुख्य वक्ता के रूप में लोरमी क्रिश्चियन चर्च में इनवाइट किए थे, जहाँ पे बहुत अच्छी मीटिंग जो वहाँ पे थी, प्रभु के अनुग्रह की मीटिंग वहाँ पे हुई। प्रभु की सामर्थ वहाँ पे बहुत अधिकाई से काम करी और वहाँ पे जो टेस्टिमोनीज़ और जो वचन था वो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा, जिसे सुन करके आप सब आशीषित होंगे। तो बहुत जल्दी वो उपलब्ध हो जाएगा मेरे YouTube चैनल पे, तो जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। तो उसे कंप्लीट करके मैं आज इस ऑनलाइन मीटिंग में मैं आप सबके साथ जुड़ सका हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि फिर से आज हम परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे, हम मनन करेंगे। और आज हम उस प्रकाशन को, जो शाऊल के अभिषेक के ऊपर का जो प्रकाशन है, जो प्रभु ने मुझे अपने वचन से दिया था, आज इस प्रकाशन को हम कंप्लीट करेंगे बाइबल में से। और मैं थोड़ी सी बातों को जो हमने पिछले हफ्ता मनन किया था, मैं आप सबके साथ रखूँगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग नए विश्वासी हैं जो उस वचन को नहीं सुन पाए होंगे। और यदि आप नहीं सुने हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो दोनों पिछले 2 हफ्तों से हम शाऊल के अभिषेक के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। यदि आप नहीं सुने हैं तो आप उस पहले के वचनों को आप समय निकाल करके ज़रूर सुनिएगा, तब जा कर के आज का जो वचन है उसी लय में या उसी सीरीज़ में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फिर से हम बहुत कम समय में हम पुराने नियम से जो हमने पिछले हफ्ते समझा था, हम उसे देखेंगे कि जिस प्रकार से बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह माउस के मार्ग में उन चेलों को मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उन्हें समझाया। पहला शमूएल जो है ये भविष्यवक्ता की पुस्तक है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह से भी पहला शमूएल और उसके 10वें अध्याय से, जो कि शाऊल का अभिषेक है, किस प्रकार से उसका अभिषेक हुआ और उसके अभिषेक के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सारी चीज़ों में हमारे प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं। और इस अंत के समय में पवित्र आत्मा उन सारे भेदों को, उन सारे प्रकाशनों को हमारे लिए, पवित्र आत्मा उसे हमारे लिए खोल रहे हैं, हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। जब भी आप नए नियम में आपको पढ़ने को मिलता है भेद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस्ट्री, जब भी आप भेद शब्द को पढ़ते हो, आप वहाँ पे इस चीज़ को जान लीजिए कि भेद जो बातें लिखी हुई हैं और उसके बाद जो नीचे की बातें लिखी हुई हैं, ये वो बातें हैं जो पुराने नियम में या एक समय में ये सारी बातें छिपी हुई थीं और किसी को ये बातें पता नहीं थी। परंतु अब नए नियम में या अनुग्रह की नई वाचा में उन बातों को और उन भेदों को प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे प्रकट किया गया है, रिवील किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जो भेद है, जो छिपा हुआ था, वो क्या है। आप अपनी बाइबल रखें तो आप अपनी बाइबल में से इसे देख सकते हैं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद, कुलुसियों 2:2 में वहाँ पे बाइबल बोलती है कि और परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लें। क्या बोलती बाइबल? परमेश्वर पिता के भेद अर्थात मसीह को पहचान लो। तो भेद के बाद जुड़ा हुआ है अर्थात। तो बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर की जो मिस्ट्री है, परमेश्वर का जो भेद है, जो पुराने नियम में छिपा हुआ था, वो और कोई नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और इस अंत के समय में पुराने नियम से ही ज़्यादातर पवित्र आत्मा जो है यीशु के उन भेदों को, यीशु के उन प्रकाशनों को जो छिपे हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो नया नियम तो पूरा यीशु की जीवनी है। जैसे गॉस्पेल जो है, मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, ये यीशु की जीवनी है, यीशु मसीह की ये बायोग्राफी है।
यीशु का जीवन, जो उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री, इसे हम पढ़ते हैं गॉस्पेल में, मत्ती, मरकुस, लूक, योहन में। और फिर उसके बाद हमको पढ़ने को मिलता है पौलुस के लेटर्स, पौलुस की जो पत्रियां हैं, जो अनुग्रह का प्रकाशन प्रभु ने पौलुस को दिया था, ये सारी बातें हमें नए नियम में पढ़ने को मिलती हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर पिता हमारे लिए उन भेदों को और उन मिस्ट्री को और उस प्रकाशन को हमारे लिए परमेश्वर पिता खोल रहे हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि यीशु से संबंधित है पुराने नियम में। और मैं विश्वास करता हूं कि बीते 2 सप्ताह में जो आपने वचन सुना है, जिस प्रकार से यीशु के प्रकाशनों को हमने पुराने नियम से देखा है, आप सचमुच आशीषित हुए हैं। और आज जब हम शाऊल के इस अभिषेक के प्रकाशन को, इस रेवलेशन को जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने मुझे दिया, जो मैं आप सबके साथ बांटूंगा, आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद आने वाले सप्ताह में हम दाऊद के ऊपर भी हम मनन करेंगे कि किस प्रकार से जो सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं बाइबल में, सारी जो इवेंट्स हुई हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को डिपिक्ट करती हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताती है। और मैंने इसे आपके साथ शेयर भी किया था, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। तो वहाँ पे बाइबल बोलती है ये सारी बातें जो उन लोगों पर बीती जो पुराने नियम में थे, हमारे लिए दृष्टांतों के तौर पर लिखी हुई है कि जो लोग अंत के समय में जीवन जीते हैं। अंत के समय में मूसा जीवन नहीं जीता था, अब्राहम अंत के समय में जीवन नहीं जीता था, मैं और आप हैं, हम अंत के समय में अपने जीवन को जी रहे हैं। और ये अंत का समय जो है, ये बहुत डेंजर होते जा रहा है, और कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी गई हैं, ये मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं। और जो उनके ऊपर बीती, जो उन जैसे शाऊल के ऊपर, शमूएल के ऊपर, दाऊद के ऊपर सारी बातें जो बीती, ये हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए एक दृष्टांत है। और इन बातों में, इन घटनाओं में हमारे प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं। तो बिल्कुल आज हम प्रभु यीशु मसीह को वचन में देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए और अपनी बाइबल में से पहला कुरिन्थियों 10 का 11 आप अभी उसे देख चुके हैं। पहला कुरिन्थियों 10 का 11 अब आप अपनी बाइबल में से सीधा निकालिए पुराने नियम से पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, पहला शमूएल और उसका 10वां अध्याय। और इस पे हम 4 पद तक हम मनन कर चुके थे। 5वें पद से हमको 8वें पद की ओर मनन करना है, मेडिटेट करना है इस पे। तो आप जल्दी से अपनी बाइबल यदि खोल लिए हैं तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और यदि आप बाइबल नहीं रखे हैं तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। शमूएल ने परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस और ये बातें परमेश्वर पिता ने शाऊल को दी थी। और ये आगे परमेश्वर ने बोला शमूएल के द्वारा, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और तू उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। अब आप अपनी बाइबल में एक शब्द देखिए, ऊंचे स्थान। ये आपको देख रहे हैं तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बाइबल बोलती है कि नबियों का दल कहाँ पर था? ऊंचे स्थान पर था, और ऊंचे स्थान से वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। आगे बाइबल बोलती है, तब यहोवा का आत्मा, शमूएल यहाँ पे शाऊल से बोल रहा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ, उन नबियों के साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब शाऊल, पिछले हफ्ता जो हमने मेडिटेट किया था कि शाऊल कहाँ पर था, वो ताबोर के पांच वृक्ष के पास था। और इसका बिल्कुल जो पैरेलल इवेंट है, जो बिल्कुल साथ ही साथ जो घटनाएं घटित हुई है, इसे हमने एलिया के जीवन से भी देखा था। शाऊल था ताबोर के पांच वृक्ष के पास। पहला राजा 19वें अध्याय को आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि एलिया जो था वो झाऊ के वृक्ष के तले था। दोनों वृक्ष के पास थे, और दोनों कहाँ जा रहे थे? बाइबल हमको बताती, शाऊल भी परमेश्वर के पर्वत पे जा रहा था, एलिया भी परमेश्वर के पर्वत पर जा रहा था। दोनों को लंबी यात्रा करनी थी। तो यहाँ पे शाऊल को 2 रोटी दी गई। पहला शमूएल 10वें अध्याय में, पहला राजा
19वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए, और इसे मैं डिटेल में अभी पहला राजा 19 के ऊपर आज मैं प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे कर चुका हूँ। यदि आप नहीं सुने हैं तो आप उसे सुनिए कि किस प्रकार से वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे जो एलिया के पास आकर के उसे एक रोटी दिए और बोले इसे खा क्योंकि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। सो दोनों जो बताती है कि दोनों वृक्ष के तले थे, एलिया और शाऊल, और दोनों कहाँ जा रहे थे? परमेश्वर के पर्वत के पास वो जा रहे थे। तो जब शाऊल वहाँ से आगे बढ़ा, ताबोर के बांज वृक्ष से वो आगे बढ़ा उन रोटियों को ले करके, तो बाइबल हमको बताती है कि जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि ऊंचे स्थान से नबियों का एक दल परमेश्वर की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हुए डफ, वीणा, बांसुली और ये सारे जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो वाद्य यंत्र थे, उन सब को लेकर के वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसके बाद आगे बाइबल हमको बताती है कि शमूएल ने शाऊल को बोला कि तू उनके साथ हो करके तू नबूवत करने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बल से तेरे ऊपर उतरेगा। अब इस दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ऊंचा स्थान, और ऊंचे स्थान के बाद बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के आत्मा का बल से उतरना। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये और कुछ नहीं परंतु हमारे यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शाता है। मैं आपको बताऊं, तीसरे पद में जाइए अपनी बाइबल में, पहला शमूएल 10वें अध्याय में। अब चले गए, अब उसमें ध्यान से देखिए। जो पिछले 2 हफ्तों में हमने मनन किया था, मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो पद है, ये चर्च की भेद को, चर्च की मिस्ट्री इस तीसरे पद में छिपी हुई है। तो सबसे पहले वहाँ पे वर्णन है कि बेतेल जाते हुए 3 लोग तुझे मिलेंगे परमेश्वर के पास। अब हमने इसे बाइबल में से देखा है कि बेतेल का मतलब क्या होता है। बेतेल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। और परमेश्वर के घर का जो सबसे पहला मनुष्य है, जो सबसे पहला अगुआ है, जो सबसे पहला पास्टर है, जो सबसे पहला चरवाहा है और सबसे पहला मेंबर है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चर्च की स्थापना हुई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्राएल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टूल जो होता है, स्टूल के 3 पैर जो होते हैं, पहला प्रभु यीशु मसीह, दूसरा इस्राएल, तीसरा चर्च। तो 3 स्टूल के जो 3 पैर हैं, तो उसमें से जो पहला पैर है वो प्रभु यीशु मसीह, जो कि चर्च के पहले हैं, इस्राएल के पहले हैं। यीशु मसीह हर एक चीज़ों में पहला उठे हैं। आपको ये नए नियम में पढ़ने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के पहला फल है, मृतकों में से जी उठने वाले पहले फल हैं, और उसमें भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पहला उठे हैं, और हम सब के भाई हैं, बाइबल हमको बताती है। तो चर्च का जो पहला व्यक्ति है, पहला पास्टर है, पहला चरवाहा है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है बेतेल, तीसरे पद में ध्यान से देखिए अपनी बाइबल में, तीसरे पद में मिलेगा बेतेल, जो कि चर्च है। और फिर बेतेल जाते हुए जो 3 लोग थे, पहला व्यक्ति क्या रखा हुआ था? बकरी के 3 बच्चे। हमने वचन से इसे देखा है कि किस प्रकार से जो बकरी के 3 बच्चे हैं वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। यूहन्ना ने यीशु को देख करके बोला, देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सो चर्च, सबसे पहले ध्यान दीजिए, चर्च, बेतेल, परमेश्वर का घर। चर्च के बाद जो पहला व्यक्ति आता है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद यीशु मसीह के बाद उसके नीचे में क्या था? जो दूसरा व्यक्ति रखा हुआ था, दूसरा व्यक्ति 3 रोटियां रखा हुआ था, और तीसरा व्यक्ति 1 कुप्पा दाख मधु रखा हुआ था। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि चर्च, बेतेल, उसके बाद यीशु मसीह, चर्च का पहला मनुष्य, पहला पास्टर, पहला अगुआ, और उसके बाद यीशु मसीह के बाद जो आता है, जो यीशु मसीह ने अपनी देह और लहू को हमारे लिए रखा। आज चर्च की जो कोर बिंदु है या सेंट्रल पॉइंट जो है चर्च का, जो चर्च की, या मैं एक तरह से कहूँ कि चर्च का जो मुख्य बिंदु है वो प्रभु भोज है। आज जो आपको प्रभु भोज की जो सहभागिता जो मिलती है वो आपको चर्च में मिलती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु भोज के ऊपर बहुत सी अद्भुत मिस्ट्री को, अद्भुत भेदों को परमेश्वर पिता अपने दासों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। पिछले हफ्ता जब मैंने प्रभु भोज के ऊपर जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया, मैंने शेयर किया था, उसके दूसरे दिन तुरंत पास्टर तिवारी ने भी प्रभु भोज के ऊपर उन्होंने प्रीच किया था, और मैंने तुरंत पास्टर तिवारी से मैंने इस बात को शेयर किया कि पास्टर साहब, जब किसी भी बात को परमेश्वर पिता कंटिन्यूअसली एक के बाद एक मैंने प्रचार किया, उसके बाद उसी पदों में से
पास्टर तिवारी ने भी प्रभु भोज के ऊपर प्रकाशन उन्होंने डाला था सोमवार को, मंडे को, पिछले मंडे को। तो मैंने उन्हें इस बात को बोला था कि प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के लोगों के ऊपर इन बातों का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो इस प्रकाशन को, इस भेद को नहीं जानते हैं, प्रभु भोज की मिस्ट्री को। तो प्रभु इन भेदों को हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। आप चर्च में प्रभु भोज की सहभागिता पा सकते हैं, उस सहभागी हो सकते हैं होली कम्युनियन में, पर जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, तो बाइबल हमको अलाउ करती है और बाइबल से हम इसे देखे भी हैं कि आप प्रभु भोज को अपने घर में भी आप ले सकते हो, आप अपने परिवार के साथ इसे ले सकते हो, आप अकेले आप प्रभु भोज को आप ले सकते हो, होली कम्युनियन को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन भेदों को प्रभु इस अंत के समय में हर एक विश्वासियों के ऊपर प्रभु इस भेदों को प्रकट कर रहे हैं। तो हमको पता है कि चर्च जो है वो सहभागिता करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक स्थान है, परंतु जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जब आप सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, तो यस, बाइबल हमको अलाउ करती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको परमिशन दिया है, यीशु ने स्वयं हमको ये प्रकाशन दिया है पौलुस के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पौलुस ने स्पष्ट बोला, हे भाइयों, ये बातें प्रभु की ओर से मुझे मिली। मतलब उसको सीधा प्रकाशन मिला था प्रभु भोज के ऊपर यीशु की ओर से, और पौलुस ने बोला, अब मैं तुम्हें भी इन बातों को मैं बता देता हूँ। तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि बेतेल प्रभु का घर, और उसके बाद यीशु चर्च का पहला मनुष्य, उसके बाद प्रभु भोज, रोटी और दाखरस जो कि चर्च का मुख्य बिंदु है, कोर बिंदु है, और उसके बाद जब आप नीचे देखोगे ये सारी क्या है, ये यीशु की सेवकाई है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए वो क्रूस में बलिदान हुए, और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान हुए, तो बलिदान होने के बाद जब यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, तब बाइबल हमको बताती है कि 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, और इस पृथ्वी पर रहने के बाद बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का असेंशन हुआ, प्रभु यीशु मसीह वापस पिता के पास वो उठा लिए गए। तो जिसे आपको प्रेरितों के काम पहले अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, और बहुत सुंदर वहाँ पे बात लिखी हुई है कि जिस यीशु नासरी को, चेलों को वहाँ पे लिखा बोला गया कि जिस यीशु नासरी को तुमने जैसे जाते हुए देखा है, वैसे ही तुम यीशु नासरी को बादलों में तुम आते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को देखोगे। तो असेंशन प्रभु यीशु मसीह का बाइबल हमको बताती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते वो उठा लिए गए। तो बाइबल हमको मरकुस रचित सुसमाचार में बहुत अच्छा बताती है। मरकुस बिल्कुल अंतिम अध्याय 16वें अध्याय के आखिरी पदों को आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो पिता के पास चले गए, उठा लिए गए बादलों पर, तो बादलों में रह करके, ऊपर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ काम करते रहे। मतलब यीशु मसीह एक ऐसे हमारे अद्भुत प्रभु हैं जो इस पृथ्वी पर तो काम करते रहे, परंतु जब वो उठा लिए गए, उठाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह वो निरंतर सेवा कर रहे हैं। अभी भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सेवा कर रहे हैं। आज का जो वचन है ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बोलने वाले तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप क्योंकि आप यीशु की भेड़ें हैं, यीशु मसीह मुख्य चरवाहा है। यीशु को पता है कि आप लोगों को किस प्रकार की चराइयों की ज़रूरत है, किस प्रकार के अनुग्रह के वचनों की आपको ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह आज की शाम को आपको हरी हरी चराइयों में चरा रहे हैं। तो वो रुके नहीं हैं, वो निरंतर काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने के बाद भी वो काम कर रहे हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब इस चीज़ को देखिए कि अभी जो आपने 5वें पद में आपने देखा कि जो नबियों का जो दल था वो कहाँ पर था? ऊंचे स्थान पर। कोई भी बाइबल में ऐसी बातें नहीं है जिसका महत्व ना हो, क्योंकि देखिए जब हमने देखा, मैं फिर से उसे तीसरे पद में आ रहा हूँ। तीसरे पद में इन सारी चीज़ों को आपने देखा कि किस प्रकार से चर्च आया, यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान दिया, और जीवन बलिदान देने के बाद प्रभु भोज को यीशु मसीह ने संस्थित किया, प्रभु भोज को लागू किया। फिर उसके बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, प्रभु यीशु मसीह का असेंशन हो गया। उसी को बाइबल बोलती है ऊंचे स्थान। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान में उठा लिए गए, और उसके तुरंत बाद, ये 5वां पद है, अपनी बाइबल में 6वें पद को देखिए। 6वें पद में बाइबल स्पष्ट बोलती है और शाऊल के लिए कि और तू उनके साथ मिल करके तू नबूवत करने लगेगा, और तब परमेश्वर का आत्मा बल से तेरे ऊपर उतरेगा। ध्यान दीजिए, पहला क्या शब्द आया 5वें पद में? ऊंचा स्थान। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था? उपरौठी कोठरी में यीशु ने अपने चेलों को बोला था
कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा जो कि सत्य का आत्मा है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुमसे वायदा किया था, वो नहीं आएगा। तो जब मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाइबल क्या बोल रही है 5वें पद में, कि नबियों का जो दल था कहाँ था? ऊंचे स्थान में। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो हुआ, प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, बादलों पर वो उठा लिए गए। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में आपको ये पढ़ने को मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया, कि जिस यीशु नासरी को तुमने देखा है जो अभी बादलों पर उठाया गया, जिस रीति से वो उठाया गया उस रीति से वो फिर आने वाला है। और दूसरे पद में बाइबल हमको बताती है कि पेंटिकोस्ट का दिन, जब पेंटेकोस्ट का दिन पूरा हो गया, तब पवित्र आत्मा बल से चेलों के ऊपर उतरा। जो वायदा था जो वायदा था वो पूरा हुआ। पवित्र आत्मा की जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था वो प्रॉमिस पूरा हुआ। तो ध्यान दीजिए 5वां पद, ऊंचा स्थान, मतलब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए। और जैसे यीशु मसीह उठाए गए, ये सारी यीशु मसीह के जीवन को बता रही प्रिय भाई और बहनों, ये सारा पुराना नियम में छिपा हुआ है। जैसे यीशु मसीह ऊंचे स्थान में उठाए गए, 6वें पद में बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा बल से शाऊल के ऊपर उतरा और शाऊल परिवर्तित हो गया। आपको मालूम है कि जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरे, सारे चेलों के ऊपर उतरे, हमको पता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और सारे चेलों का जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया। सारे चेले पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या बोलते थे अपने चेलों को कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इनमें अभी भी कुछ प्रकार की कमी है, घटी है, कुछ प्रकार की ह्यूमन बिहेवियर है जो आज मेरे और आप में भी है। कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारे अंदर कई बार विश्वास कम हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया, इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा कि जब हम निराश होते हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है या विश्वास की कमी हो जाती है। मैं बोलना चाहूँगा अविश्वास जो है ये सटीक शब्द विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि एक बार जो यीशु के अनुग्रह का स्वाद चख चुका है वो कभी अविश्वासी नहीं होगा। हाँ, भले ही आपके जीवन में विश्वास की कमी आ सकती है, पर मैंने आपके साथ इस वचन को बांटा था, परमेश्वर के वचन से मैंने शेयर किया था कि आपका विश्वास कैसा भी हो, प्रभु उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकते हैं। और विश्वास नहीं भी है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने प्रभु यीशु मसीह को देखिए। इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में बाइबल क्या बोलती है, 1 और 2 पद को आप पढ़ोगे तो वहाँ बाइबल बोलती है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखते रहिए। और वहाँ पे बाइबल बोलती है विश्वास के कर्ता, आपके जीवन में आप बोल रहे हो अर्पित मेरे जीवन में कोई विश्वास नहीं है, यीशु को देखिए, वो आपके जीवन में विश्वास के कर्ता हैं। वो विश्वास को उत्पन्न करेंगे, एक नई आशा को, एक नई उमंग को, एक नई ज्योति को आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह जलाएंगे और उस विश्वास को यीशु मसीह ही सिद्धता तक पहुँचाएंगे। तो बाइबल क्या बोलती है, यीशु मसीह को देखते रहो। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ही देख रहे हैं। जैसे इम्माउस के मार्ग से हमने देखा, वहाँ पे एक मैसेज, एक वचन वहाँ पे छिपा हुआ है कि क्यों उन चेलों की आंखें ऐसी बंद थी कि उन्होंने यीशु को नहीं देखा। यीशु का पुनरुत्थान का शरीर था, यीशु अभी मृतकों के बंधन को तोड़ करके जी उठे, फिर भी वो चेले यीशु को नहीं देख पाए। क्यों? यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम अपनी शारीरिक आंखों से मुझे फेस टू फेस मुझे देखो, मेरी महिमामय शरीर में, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वचन में देखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को वचन पढ़ाया और वचन में अपने ऊपर लिखी बातों को यीशु ने उन्हें समझाया। तो आज हम यही तो कर रहे हैं, आज हम वचन में अपने प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखें, हम वचन में अपने प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। आई लव कि किस प्रकार से सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई हैं और यीशु मसीह के बारे में बताती है, उनके अनुग्रह और उनके प्रेम के बारे में बाइबल हमको बताती है। अब ध्यान दीजिए कि पतरस जो था, आपको मालूम है कि पतरस जो है ये एक ऐसा चेला था जिसको हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में पतरस को बोलना ज़रूरी है। कोई चेला बोले या ना बोले, पतरस को बोलना ज़रूरी है। और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं पतरस के लिए। कभी आने वाले समयों में मैं पतरस के जीवन के ऊपर से आपके साथ वचन शेयर करूंगा, वचन प्रचार करूंगा कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से ऐसे प्रश्नों को उसने पूछा है
जो आज मेरे और आपके लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे प्रश्न पतरस ने यीशु से पूछा है जो प्रश्न मेरे जीवन में कई बार आते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे प्रश्न कई बार आते होंगे जो पतरस ने यीशु से पूछा। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पतरस के लिए कि पतरस ने यीशु से ऐसे प्रश्नों को पूछा है जिसके उत्तर की मेरे और आपको बहुत ज़रूरत है, और उसके उत्तर को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से बाइबल में दिया है। तो कभी हम पतरस के जीवन के ऊपर हम मनन करेंगे। तो पतरस जो है वो चेला था जिसको हर परिस्थिति में बोलना ज़रूरी है। कोई बोले या ना बोले, पतरस को बोलना ज़रूरी है। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय को आप पढ़ोगे तब वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके। ध्यान दीजिए, प्रभु ने क्या बोला? शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके, फिर भी मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास कमज़ोर ना हो, और जब तू अपने आपे में आए या जब तू अपने विश्वास से मजबूत हो तो अपने भाइयों को दृढ़ करना। जब यीशु ने ये बातें बोली तो पतरस ने क्या बोला कि प्रभु, ये सब जो है, ये जो तेरे जितने चेले हैं, 11 चेले, ये सब तुझे छोड़ देंगे पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पतरस ने बोला। और पतरस ने वहाँ पे आगे बोला कि प्रभु, मैं तेरे साथ मरने तक के लिए मैं तैयार हूँ। ये पतरस ने बोला अपने इसी मुंह से कि प्रभु, मैं तेरे साथ मरने तक के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह ने तुरंत बोला कि आज जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा पतरस, आज मुर्ग बांग नहीं देगा। मतलब मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और आप जानते हैं कि जो यीशु ने बोला था वही हुआ। कैफा महायाजक के घर में उसका जो कोर्ट रूम था जहाँ पे वो लोगों को कैफा के सामने लाया जाता है, वहाँ पे पतरस आग ताप रहा था। और पतरस ने अपने इसी मुंह से उसने यीशु को बोला। जब आप मत्ती में पढ़ोगे और मरकुस में पढ़ोगे तो वहाँ पे और स्पष्ट हो जाता है कि पतरस ने धिक्कारने के साथ यीशु मसीह का इनकार किया। धिक्कारने के साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है बाय स्वेयरिंग एंड कर्सिंग, जिसको मैं आपको सीधे शब्दों में समझाने के लिए बोलूँ तो प्रॉमिस करके, वायदा करके। स्वेयर का मतलब होता है प्रॉमिस करना, वायदा करना, और कर्सिंग का मतलब होता है श्राप देना, धिक्कारना। तो बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को वायदा करते हुए और धिक्कारते हुए बोला कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता हूँ। पतरस ने बोला अपने इसी मुंह से। कब बोला? जब उसका जीवन पहले का था। अब ध्यान दीजिए, पिंटेकोस्ट के दिन, जब पिंतेकोस्त का दिन पूरा हो गया, पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरे। और उसी प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है कि पतरस खड़े हुआ और खड़े होकर के प्रीच किया, अनुग्रह के वचन को वहां पे प्रीच किया। और इस बार वो यहूदियों से नहीं डर रहा था। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए गए थे तो बाइबल हमको बताती है कि चेले यहूदियों से बहुत डरे हुए थे और उपरौठी कोठरी में द्वार को बंद करके छिपे हुए थे। परंतु इस बार जब पवित्र आत्मा इन चेलों के ऊपर उतरा, बिल्कुल भी इनके जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। पतरस खड़े हुआ और खड़े होकर के बोला यहूदियों को कि तुम वो लोग हो जिसने यीशु मसीह को, जो नासरी है, जो कि परमेश्वर का मसीह है, तुम वे लोग हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया है, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया है। अब देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं। पहला शमूएल 10वें अध्याय के 6वें पद में अपनी बाइबल में देखिए कि बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर का आत्मा जब बल से तुझ पर उतरेगा तब तू परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन जाएगा। क्या बोल रही बाइबल? कब तू परिवर्तित होगा? जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेंगे। पतरस, जब उसको पवित्र आत्मा नहीं मिले थे, जब तक पवित्र आत्मा का वायदा पूरा नहीं हुआ था, अपने इसी मुंह से उसने बोला यीशु को मैं नहीं जानता हूं 3 बार। परंतु जब पवित्र आत्मा बल से उतरे पतरस के ऊपर, ऐसे उसका जीवन परिवर्तित हो गया और इसी मुंह से बोला कि तुमने यीशु नासरी को क्रूस में चढ़ाया जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया है। और जब इसी मुंह से जब पतरस ने यीशु का प्रचार किया, बाइबल हमको बताती है कि उस दिन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके 3000 लोग उस दिन बचा लिए गए। पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जब परमेश्वर ने व्यवस्था को दी थी, अपनी आज्ञाओं को जब परमेश्वर ने दी थी, उस आज्ञा के देने के द्वारा 3000 लोग उसी वक्त मार दिए गए थे, खत्म। और बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज्ञा
और जो अक्षर है वहाँ पे लिखा हुआ है शब्द तो मारता है। अपनी बाइबल में देखिए, अभी खोल लीजिए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7वां पद देखिए, 7, 8, 9। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7, 8 और 9 देखिए, तुरंत देखिए अपनी बाइबल में। और क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि शब्द तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। और वो शब्द क्या थे? पत्थर की पटिया पर लिखी हुई आज्ञा, वो शब्द थे। और जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा के द्वारा, उसी वक्त 3000 लोग मर गए। उसी वक्त पुराने नियम में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। परंतु जब परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया, बाइबल हमको बताती उसी दिन 3000 लोग बचा लिए गए, 3000 लोग यीशु मसीह में सेव हो गए। तो क्या बोलती बाइबल? शब्द मारता है पर आत्मा बचाता है, जिलाता है, नया जीवन देता है। तो यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, पहला शमूएल 10वां अध्याय और 6वें पद में क्या बताती है बाइबल मेरे और आपको? बाइबल मेरे और आपको बताती है कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। यह हमारे परमेश्वर का अनुग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, सीरीज में हम चलते हुए आ रहे हैं और सीरीज में हमने परमेश्वर के वचन में देखा है कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास वो उठाए गए, उसके बाद पवित्र आत्मा आए। आप अपनी बाइबल में अभी देखें, 5वें पद में प्रार्थना कर रहा था ऊंचे स्थान में, वो यीशु के स्वर्गारोहण को दर्शाता है। और उसके बाद जब वो अगले पद में बाइबल हमको बताती है कि पवित्र आत्मा का दान शाऊल को मिला और पवित्र आत्मा का दान चेलों को मिला। सो ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, यीशु की सेवकाई को ये दर्शाता है बहुत अद्भुत तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपके जीवन में आज डर है, आपके जीवन में भय है, तकलीफ है, मैं कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार से आपके जीवन में कमी घटी है, तो आप परिवर्तित तब होंगे जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और इसे याद रखिए कि ये पवित्र आत्मा का दान है। दान का क्या मतलब होता है? दान का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है, दान दे रहा है, गिफ्ट देने का मतलब होता है कि उस गिफ्ट को ना ही आप पैसा दे करके आप खरीद रहे हो, ना ही आप उसे मेहनत करके आप कमा रहे हो। ध्यान दीजिए, ना आप पैसा दे करके खरीद रहे हो, ना आप उसे मेहनत करके कमा रहे हो, किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है उसे लेना। तो बाइबल क्या बोलती है? आत्मा के दान, पवित्र आत्मा का दान, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, इसे आप कभी भी अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से आप इसे नहीं कमा सकते। ये आपको रिसीव करना पड़ेगा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जैसे ही पवित्र आत्मा का दान शाऊल को मिला, बाइबल बोलती है आत्मा बल से तेरे ऊपर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन जाएगा। उसके बाद शमूएल ने परमेश्वर पिता के द्वारा जो वचन पाया था, उस वचन के द्वारा शमूएल ने 7वें पद में क्या बोला? शमूएल ने बोला कि उसके बाद जो भी काम करने का तुझको अवसर मिलेगा, उस काम में तू लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ध्यान दीजिए क्या बोला शमूएल ने कि जैसे ही पवित्र आत्मा का दान तुझे मिलेगा, उस दान को पाने के बाद जो भी काम करने का अवसर तुझको मिलेगा, उसमें लग जाना। प्रिय भाई और बहनों, मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बल से आते थे और फिर पवित्र आत्मा चले जाते थे। उनके पास कभी भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं रहती थी, उनके पास पवित्र आत्मा की उपस्थिति कभी नहीं रहती थी। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा का न ही वायदा था और न ही पवित्र आत्मा की किसी प्रकार की प्रॉमिस थी। बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही थोड़े लोग थे जिनको पवित्र आत्मा का दान मिला था इस रूप में कि पवित्र आत्मा आते थे और चले जाते थे, आते थे और चले जाते थे। यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर आए और फिर पवित्र आत्मा चले जाते थे। आप सैमसन के ऊपर जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पवित्र आत्मा हमेशा सैमसन के साथ नहीं रहते थे। आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब वो एक जगह पे जा रहा था, तो बाइबल हमको बताती तिम्ना में वो जा रहा था, तो उसके सामने एक सिंह आ गया। जैसी सिंह उसके सामने में आया, बाइबल बोलती परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा और उसने शेर को फाड़ दिया। तो कब उसने फाड़ा? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। तो पवित्र आत्मा आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों कि अब्राहम, मूसा, हारून और यहोशू और जितने पुराने नियम के जो विश्वास के जो हीरो हैं, जिसको आप इब्रानियों 11वें अध्याय में आप पढ़ने के लिए पाते हो, पूरी वहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है जो विश्वास के योद्धा थे, विश्वास के जो हीरो थे।
मैं आपको बताऊं, विश्वास के जो योद्धा थे जिसे आप इब्रानियों 11वें अध्याय में पढ़ने के लिए पाते हो, वे लोग मेरे और आपके इस जनरेशन को देखने के लिए वो तरस रहे थे। वे इस पीढ़ी को देखने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि मेरी और आपकी ये वो पीढ़ी है जिन्होंने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया है। और पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर आते हैं जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने जब पवित्र आत्मा का वायदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, यूहन्ना 14वें अध्याय में आप इसे पढ़ने के लिए पाएंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और सत्य का आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे पास आएगा, जब मैं पिता के पास जाऊँगा, वो तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टेंस, और वो तुम में रहेगा। क्या बोला यीशु ने? तुम में रहेगा। मैं आपको इसके साथ इसके पढ़ देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, यूहन्ना 14वें अध्याय में से। और इस चीज़ को आप अपने जीवन में रूट पकड़ने दीजिए, जड़ पकड़ने दीजिए। देखिए 16 और 17, यूहन्ना 14 का 16 और 17, मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अंडरलाइन करिए, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पुराने नियम में क्या था? पवित्र आत्मा बल से उतरते थे, चले जाते थे किसी विशेष काम के लिए। जैसे जब 1000 पलिश्तियों ने सैमसन को घेर लिया था, वहाँ पे गधे के जबड़े की हड्डी पड़ी हुई थी। बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने 1000 पलिश्तियों को मारा और पवित्र आत्मा वापस चले गए। दाऊद के ऊपर भी पवित्र आत्मा आते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे। तो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस उनके पास हमेशा के लिए नहीं था। तो यहाँ पे यीशु ने बोला, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में बाइबल बात कर रही है, वर्तमान काल। अभी आप इस वचन को सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ रहते हैं। यीशु ने यह नहीं बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता था, या यीशु ने यह भी नहीं बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने बोला पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अभी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, आपके साथ है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं। और यीशु ने बोला, और वह तुम में होगा, और वह तुम में होगा। अब इसे मनन करिए, विचार करिए कि यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा तुम में होगा। आज बहुत से लोग जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में गलतियां हैं, मेरे जीवन में बुराइयां हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब यीशु ने पवित्र आत्मा का वायदा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में बुराई है, आपके जीवन में गलतियां हैं, तो क्या उस पाप के साथ साथ परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में वास कर सकती है, दोनों एक साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा जहाँ पे पाप है, पवित्र आत्मा वहाँ पे वास नहीं कर सकती। तो यीशु ने जब बोला कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा, इसका ये मतलब है कि यीशु का लहू मेरे और आपके जीवन को बर्फ से भी ज़्यादा श्वेत, शुद्ध, साफ और पवित्र कर दिया है। यीशु का लहू हमको इतना साफ कर दिया है, इतना पवित्र कर दिया है, इतना उज्जवल कर दिया है कि आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करती है। हालेलुया। जस्ट इस विचार करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यीशु के शब्द हैं। यूहन्ना 14 का 16 और 17 ये यीशु के शब्द हैं। यीशु ने बोला पवित्र आत्मा तुम में रहेगा। तो यीशु मसीह जानते थे कि मेरा लहू तुम्हें बर्फ से भी ज़्यादा श्वेत और पवित्र कर देगा, और जब मेरा लहू तुम्हें श्वेत और पवित्र कर देगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करेगी। और पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, हर एक चीज़ों में हमारी अगुवाई करते हैं, हर एक चीज़ों में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। तो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ है। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे ही पहला शमूएल में वापस आ जाइए, पहला शमूएल 10वां अध्याय और 7वां पद। तो जैसे ही शाऊल को पवित्र आत्मा बल से उसके ऊपर उतरे, बाइबल बोलती है शमूएल ने उसे बोला कि जैसे ही पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जो कुछ कार्य करने का तुझको अवसर मिलेगा उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अब इसे नए नियम में देखिए कि जैसे ही चेलों को पवित्र आत्मा का दान मिला,
जैसे ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो तुरंत अपने अपने कार्यों में लग गए जो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। और बाइबल हमको बहुत अच्छा पौलुस की पत्री में बताती है। पौलुस ने बोला कि आज चर्चेस में बहुत से लोगों को अलग अलग वरदान मिले हैं। किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, किसी को शिक्षा देने का वरदान है, किसी को प्रचार करने का वरदान है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान है। तो सबको अलग अलग वरदान मिले हैं। जो मेरा वरदान है ये स्पेशल है, जो आपका वरदान है वो आपके लिए स्पेशल है। जो आपको मिला है वो मेरे लिए नहीं है, जो मुझको मिला है वो आपके लिए नहीं है। तो सबको अलग अलग और विशेष वरदान पवित्र आत्मा की ओर से मिले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अपने वचन में कि जब पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, जब पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तो जो भी कार्य करने का अवसर मिलेगा, भविष्यवाणी करने का, वचन प्रचार करने का, उपदेश देने का, शिक्षा देने का, जीवन में अच्छी अच्छी बातों को प्रचार करने का, उस कार्य में लग जाना। और अंत के समय में यीशु ने क्या बोला? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। वहाँ पे क्या बोला वचन में शमूएल ने कि जो कुछ करने का अवसर तुझको मिलेगा उसमें तू लग जाना। ये अंत के समय के लिए मैसेज परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए रखे हैं कि जो कुछ करने का अवसर आज आपको मिल रहा है, प्रिय भाई और बहनों, जो भी करने के लिए आपको पवित्र आत्मा लीड कर रहे हैं, चाहे हो सकता है एक छोटा सा मैसेज आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं जो कि परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने आपको लीड किया, आपके मन में इस बात को परमेश्वर ने डाला कि इसे मैं उस भाई को भेज दूँ, और आप उसे भेज रहे हैं और उसके द्वारा उस भाई का जीवन में आशीष आ रही है, तो ये आप उस अवसर को बहुमूल्य समझ करके आप कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी टेस्टिमोनी जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आखिरी पद में हम मेडिटेट करके हम वचन को क्लोज करेंगे। एक सिस्टर हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। तो हमेशा जो वचन जो मैं प्रीच करता हूं, जो वचन मैं शेयर करता हूं आप सबके साथ, उस वचन की जो सेकंड रिकॉर्डिंग है जो मेरे यूट्यूब में होती है, उसकी जो कुछ क्लिप्स हैं उसका मैं छोटा सा काट करके मैं छोटे छोटे वीडियोस को मैं यूट्यूब के अलावा मैं व्हाट्सएप में उसे शेयर करता हूं कि उसके द्वारा किसी न किसी को प्रभु स्पर्श कर दें या प्रभु उस वचन के द्वारा उसे छू दें। कुछ दिन पहले जो मैंने आपके साथ एक वचन शेयर किया था अब्बा पिता के ऊपर, आपको याद आ रहा होगा, उस दिन प्रभु ने मुझे अगुवाई डाली मेरे मन में कि मैं आप सबके लिए जो परेशान है मैं आपके लिए प्रेयर करूं। और उस प्रार्थना के क्लिप को मैंने काट करके मैं यूट्यूब में डाला, और प्रभु ने उस दिन मेरे मन में इस अगुवाई को डाली कि मैं पर्टिकुलर उसे मैं व्हाट्सएप के उस ग्रुप में डालूं जिसमें वो बहन भी जुड़ी हुई थी। उस बहन ने दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं उस दिन बहुत परेशान थी, मैं डिप्रेशन में थी, बहुत बेचैन हो रही थी। और जैसी मैं बेचैन हो रही थी मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझसे बातें करिए। उसके 10 मिनट के बाद ये वीडियो मेरे पास आया जो मैंने आप सबके साथ प्रीच किया था, जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड हो करके उस सिस्टर के पास गया। और जैसे ही वो वचन उसके पास मिला, उसने उस प्रार्थना को यीशु के नाम से ग्रहण किया, और वो बोली वो असीम शांति मुझे मिली जिसको मैं महसूस नहीं कर सकती थी, जो कि समझ से परे है, जो कि बयां करने से बाहर है। प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। सो किसी भी चीज़ों को करने के लिए जब प्रभु आपके मन में अगुवाई डालते हैं, करने के लिए आपके मन में इच्छा डालते हैं, बिल्कुल उसे करिए। चाहे वो छोटा सा मैसेज भी हो शेयर करने के लिए प्रभु डालते हैं आपके मन में, बिल्कुल उसे करिए प्रिय भाई और बहनों। जो कुछ करने का अवसर, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके साथ है, और बाइबल बोलती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो, छोटा सा वीडियो शेयर कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, किसी को खुशखबरी दे रहे हो, किस प्रकार की खुशखबरी कि यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए, ये खुशखबरी है। जब इन सारी चीज़ों को आप कर रहे हो प्रिय भाई और बहनों, इसके द्वारा आप अवसर को बहुमूल्य समझ रहे हो। जैसे शाऊल के जीवन में हमने देखा कि शमूएल ने बोला कि जो कुछ करने का अवसर मिले लग जाना, अवसर जो कुछ करने का अवसर मिले उसमें तू लग जाना। और फिर 8वें पद को हम देखते हैं, जल्दी से देख लीजिए, पहला शमूएल। और आज इस मैसेज को परमेश्वर पिता हमारे लिए कंप्लीट कर रहे हैं, इस प्रकाशन को। 8वें पद में यदि आप बाइबल में से निकाल लिए हैं तो देखिए, और नहीं निकाल पाए हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। 8वें पद में बाइबल बोलती है, कौन बोल रहा है? शमूएल बोल रहा है शाऊल को, और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझे क्या करना है।
अब ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों और बहनों कि ये पद में एक बहुत बड़ा प्रकाशन, बहुत बड़ा रेवलेशन इस पद में छिपा हुआ है। और इस पद को समझने के लिए हमको बाइबल की एक भविष्यवाणी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिस भविष्यवाणी को मैं अभी आप सबके साथ में बांटूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग बाइबल को जटिल बना देते हैं, कठिन बना देते हैं कि बाइबल को आप नहीं समझ सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल को किसने लिखा? बाइबल को चरवाहों ने लिखा, मछुआरों ने लिखा, चुंगी लेने वालों ने लिखा। तो बाइबल को मैं और आप भी समझ सकते हैं जो कि कम बुद्धि के लोग हैं, क्योंकि चरवाहों के पास उतनी बुद्धि नहीं होती थी, मछुआरों के पास बुद्धि नहीं होती थी, चुंगी लेने वालों के पास बुद्धि नहीं होती थी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया और अपनी महिमा के लिए कि वे यीशु मसीह के बारे में लिखें। तो बाइबल मेरे और आपके जैसे लोगों के द्वारा भी समझी जा सकती है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, जो हमारे साथ है और हमारे अंदर में वास करते हैं। तो इस पद में हम सीधा समझेंगे कि इसमें देखिए, जब मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने एक एक चीज़ों को मुझे इस वचन में दिखाया, और जो लीडिंग, जो अगुवाई परमेश्वर ने मुझे दी इस वचन को, इस आखिरी पद को समझने के लिए, वो आज मैं आप सबके साथ बांटने वाला हूँ। शमूएल ने शाऊल को क्या बोला? शमूएल ने शाऊल को बोला कि तू मुझसे पहले तू गिलगाल को जाना, और गिलगाल में मैं मेल बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए मैं तेरे पास आऊँगा। और फिर आगे शमूएल ने बोला कि तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहना। कितने दिन तक? 7 दिन तक। नंबर को याद रखिएगा, 7 दिन तक मेरी बाट जोहना, और फिर मैं वहाँ आ करके मैं तुझको बताऊँगा कि तुझे क्या करना है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि शाऊल ने उसे बताया कि तुझे क्या करना है, परंतु जो शाऊल ने उसे बताया है, ये पवित्र आत्मा हमारे लिए आज इसे प्रकट करने वाले हैं कि शाऊल को शमूएल ने क्या करने के लिए बोला था। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस पद को समझने के लिए हम सीधे बाइबल की एक भविष्यवाणी में जाएंगे, जो कि पाया जाता है दानियल और उसके 9वें अध्याय में। दानियल उसके 9वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको भविष्यवाणी मिलेगी, 62 सप्ताह की प्रोफेसी, 62 सप्ताह की भविष्यवाणी आपको पढ़ने को मिलेगी दानियल 9वें अध्याय में। और वो जो भविष्यवाणी है वो सीधे हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वहाँ पे बाइबल में आपको स्पष्ट मिलेगा कि वह अभिषिक्त, यदि आप अपनी बाइबल खोल चुके हैं तो आप उसमें देख लीजिएगा, 25, 26, 27 पद में आपको दिखेगा वह अभिषिक्त। वो अभिषिक्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उस अभिषिक्त के ऊपर वो भविष्यवाणी है, 62 सप्ताह की भविष्यवाणी। तो उसका आखिरी पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। दानियल 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन। दानियल 9 और उसका 27। ध्यान से देखिए, एक एक पद को ध्यान दीजिएगा। ये बाइबल की भविष्यवाणी को अब हम समझने वाले हैं। बाइबल की भविष्यवाणी को पवित्र आत्मा हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। वह प्रधान कौन है? वो प्रधान अभिषिक्त, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। अब देखिए, पहला शमूएल उसके 10वें अध्याय के 8वें पद में जो शाऊल था, शाऊल को शमूएल ने क्या बोला कि मैं कितने दिन के बाद आकर के तुझे मिलूंगा, या कितने दिन तक तू मेरी बाट जोहना। बिना माइक को बंद करके ही बोलिए, 7 दिन तक। क्या बोला था शमूएल ने? 7 दिन तक तू मेरी बाट जोहना, 7 दिन के बाद आ करके मैं तुझसे भेंट करूंगा। अब यहां पे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कितने दिन तक के लिए वाचा बांधेंगे? 1 सप्ताह। अपनी माइक को बंद करके ही बताइए कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और शमूएल ने क्या बोला था? शमूएल ने बोला था कि 7 दिन के बाद आकर के मैं तुझसे भेंट करूंगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर ही वो प्रधान जो है वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा। क्या कर देगा? अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा। उसके बाद उजाड़ने वाली घृणित वस्तु ऊंचे स्थान पर दिखाई जाएगी, दिखेगी सारे लोगों को। अब इसे ध्यान से समझिए, बाइबल प्रोफेसी को। 7 दिन है, 7 दिन का या 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह का आधा कितना होगा? 1 सप्ताह का आधा होगा 3.5 दिन। मेरे से आप सब एग्री हैं? 1 सप्ताह का आधा कितना होगा? 3.5 दिन। और आप सबको पता है और परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह की सेवकाई कितने साल की थी? यीशु मसीह 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को आरंभ किए और 3.5 साल तक
यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का कार्य किया, अपनी सेवा को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए 3.5 साल के बाद। तो बाइबल हमको बताती है कि 3.5 साल के बाद या आधे सप्ताह के बीतने पर वो प्रधान है, वो अन्न बलि और मेल बलि को बंद कर देगा। मतलब जब यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी पुराने समय में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, यीशु मसीह के बाद से एक भी बलिदान परमेश्वर को नहीं चढ़ाया जाता। तो आधे सप्ताह के बीतने पर यीशु ने मेल बलि और अन्न बलि को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया और फिर ऊंचे स्थान पर एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई दी। आपको मालूम है वो घृणित वस्तु क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल प्रोफेसी है। वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। गलातियों 3 अध्याय के 13वें पद में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। तो क्रूस जो है वो घृणा का स्थान है। क्रूस जो है वो श्रापित जगह है। बाइबल स्पष्ट बोलती है, गलातियों 3:13 में खोल करके देखिए, श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। तो क्रूस वो घृणा का जगह है, वो घृणा का स्थान है। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान हुए तो वो घृणित वस्तु दिखाई दी। सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखा जो हमारी गंदगी को, हमारे पापों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए। बाइबल ये भी बोलती है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बाद से जब आप देखोगे तो यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी कि मेरे जाने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, ये मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना रहेगा जो ढाया ना जाए। AD 70 में रोमन्स आए और पूरे यरूशलेम को उजाड़ दिए। कब? यीशु के जाने के बाद। तो यीशु मसीह के जाने के बाद रोमन्स आए और सारी चीज़ों को उजाड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए सारी चीज़ों को। ये बाइबल प्रोफेसी है प्रिय भाई और बहनों, और जो वायदा हुआ था, जो प्रोफेसी हुई है वो 100% पूरी होगी। और ये प्रोफेसी हमने देखा है कि ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। तो 3.5 साल के बाद ये बाइबल प्रोफेसी को हम कभी और मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगा कि बाइबल में किस प्रकार से बाइबल प्रोफेसी को समझने के लिए कोड होते हैं। कोड होते हैं, उस कोड को हमको देखना पड़ता है समझने के लिए, जो बाइबल से ही है। क्योंकि एक दिन बराबर 1 साल होता है। कई जगह पर बाइबल प्रोफेसी को, बाइबल की भविष्यवाणी को समझने के लिए एक दिन बराबर 1000 वर्ष होता है। तो अलग अलग जगह पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कौन सा कोड वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब वापस आ जाइए, 1 शमूएल 10वां अध्याय 8वां पद। अभी हमने बाइबल प्रोफेसी को देखा। वहां पे शाऊल ने क्या बोला शमूएल को कि गिलगाल में जब तू पहुंचेगा मैं वहां पर आऊंगा और वहां पर आ करके मैं तेरे लिए मेल बलि और होम बलि को मैं तेरे साथ चढ़ाऊंगा। क्या क्या ऑफरिंग? मेल बलि और होम बलि को। कहाँ पे? गिलगाल में। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान हुए, प्रभु यीशु मसीह ने मेल बलि और अन्न बलि को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया। यीशु मसीह ने जितनी ऑफरिंग जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, आपकी बाइबल बोलती बहुत सुंदर, इब्रानियों 1 अध्याय, इब्रानियों 1 अध्याय में ही बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह परमेश्वर को एक सिद्ध बलिदान चढ़ा करके वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब कोई बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने के लिए नहीं बचा। यीशु मसीह का जो बलिदान था वो मोर देन रिक्वायर्ड था। ज़रूरत से भी ज़्यादा यीशु की वैल्यू थी जो प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया। अब ध्यान दीजिए, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, परमेश्वर पिता ने इस चीज़ को मेरे मन में डाला कि एक बार मैं बाइबल में खोल करके इसे मैं गिनूं, इसे मैं काउंट करूं कि गिलगाल पूरी बाइबल में कितने बार आया है। और गिलगाल का मतलब क्या है? पहले गिलगाल का मतलब समझ लीजिए। गिलगाल का मतलब होता है सर्कल ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर की गोलाई। पत्थर की गोलाई को बोला जाता है गिलगाल। गिलगाल का अर्थ है, जब आप इब्रानी में देखोगे तो आपको मिलेगा, गिलगाल का मतलब सर्कल ऑफ स्टोन, पत्थर की गोलाई। और आपको मालूम है कि जो व्यवस्था है, जो आज्ञाएं हैं, वो किस में लिखा गया था? पत्थर की पटिया पर। तो जो सर्कल ऑफ स्टोन है, जो गिलगाल है, वो व्यवस्था को दर्शाता है। और अभी मैंने परमेश्वर के वचन से आपको दिखाया 2 कुरिन्थियों 3:7-8-9 कि वो जो अक्षर है जो पत्थर पर खुदे हुए थे, किसमें खुदे हुए थे? पत्थर पर खुदे हुए थे। वो मारता है परंतु आत्मा जो है वो जिलाता है। अब ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जब तू गिलगाल में पहुंचेगा, तो गिलगाल का मतलब क्या होता है? सर्कल ऑफ स्टोन, पत्थर की गोलाई। और जब मैं इस पे मनन कर रहा था, परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला कि एक बार मैं गिलगाल को गिनूं कि पूरी बाइबल में कितने बार आया है। और जब मैंने इसे गिना
तो जो परिणाम मेरे सामने आया वो आश्चर्यजनक था। आप जानते हैं गिलगाल बाइबल में कितनी बार आया है? आप स्वयं अपने लिए एक बार आप गिन लीजिएगा। पूरी बाइबल में गिलगाल 39 बार आया है, 39 बार, 39 टाइम्स, 39 बार गिलगाल पूरी बाइबल में आया है। और ये नंबर क्यों महत्वपूर्ण है? आपको मालूम है कि आपकी पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, 66 बुक्स हैं पूरी बाइबल में, जिसमें से 39 बुक्स, 39 पुस्तकें पुराने नियम में हैं और 27 पुस्तकें नए नियम में हैं। तो जब परमेश्वर ने इस चीज़ को मुझे दिखाया, मेरी आंखों को जब परमेश्वर ने खोला, आई वॉज लाइक वाओ, ये जो गिलगाल है ये पुराने नियम को दर्शाता है, क्योंकि गिलगाल एग्जैक्टली 39 बार, 39 बार पूरी बाइबल में आया है। और पूरी पुराने नियम में 39 पुस्तकें, आप अपने लिए इसे गिन लीजिएगा, एक बार गिलगाल को गिन लीजिएगा और पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक गिन लीजिएगा, आपको 39 मिलेगा, 39। तो गिलगाल जो है वो पुरानी वाचा को दर्शाता है। और पुरानी वाचा में परमेश्वर को क्या चढ़ाया जाता था? मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, दोष बलि और जितनी ऑफरिंग जो थी, पाप बलि, ये सारी ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में सारे बलिदानों को उन्होंने ख़त्म किया। और शमूएल ने बोला कि मैं 7 दिन के बाद मैं तेरे पास आऊँगा तुझसे भेंट करने के लिए। बाइबल की प्रोफेसी है, बाइबल की भविष्यवाणी है कि आधे सप्ताह में, मतलब 3.5 साल में, जो कि यीशु की सेवकाई का वर्ष है, 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवकाई किया। यीशु ने सारे ऑफरिंग को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया। अब बिल्कुल आखिरी लाइन को देखिए, फिर हम इस आज की मैसेज को हम क्लोज करेंगे। शमूएल ने बोला कि 7 दिन के बाद मैं आऊँगा, तुझसे भेंट करूँगा और आ करके मैं तुझको बताऊँगा कि तुझको क्या करना है। मैं तुझको बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि हमारा जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। तो जब मैं इस पे मनन कर रहा था, मैं बहुत इस पे विचार किया कि शमूएल ने क्या बात को बताना चाहा। परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला कि एक बार मैं इसका इब्रानी चेक करूं कि इब्रानी में क्या लिखा हुआ है। तो जब मैं इब्रानी में इसे चेक किया तो जो परिणाम मेरे सामने आया बहुत आश्चर्यजनक था, जो क्योंकि ये सारे भेदों को पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं 8वें पद का इब्रानी चेक किया, हिब्रू में मैंने इसे देखा, तो इब्रानी में एक शब्द है, क्योंकि जैसे ही शमूएल ने बोला कि मैं तुझे बताऊंगा, इब्रानी में उस बताऊंगा के बाद एक इब्रानी शब्द है, बताऊंगा के बाद एक इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद बाइबल में नहीं हुआ है। उस इब्रानी शब्द का अनुवाद बाइबल में नहीं हुआ है। आप में से किसी का माइक पीछे में चालू है जिससे डिस्टरबेंस हो रही, कृपया उसे बंद कर दीजिए। तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि जैसे शमूएल ने बोला कि मैं तुझे बताऊंगा, उसके बाद एक इब्रानी शब्द है वहां पे, और फिर उसके बाद आगे है कि तुझे क्या करना चाहिए। और वहाँ पे जो इब्रानी शब्द है कि तुझे क्या करना चाहिए, वो इब्रानी शब्द का अनुवाद बाइबल में नहीं हुआ है। आपके पास यदि इब्रानी बाइबल को आपको देखना है, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लू लेटर बाइबल में जाइए, गूगल में सर्च करिए ब्लू लेटर बाइबल, पहला शमूएल और उसका 10वां अध्याय और 8वें पद को खोलिए और उसमें जा करके आपको मिलेगा टूल्स। तो टूल्स में जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा इब्रानी वहाँ पर खुल करके आ जाएगा, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक इब्रानी शब्द है जिसका अनुवाद नहीं हुआ है। और वो क्या इब्रानी शब्द है आपको मालूम है? उसे इंग्लिश में लिखा गया है ETH, परंतु इब्रानी में 2 अक्षर वहाँ पे उपयोग किए गए हैं। एक है आलिफ, एक है टाव। आलिफ और टाव। जिस प्रकार से हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो पहला अक्षर होता है वो है ए और आखिरी अक्षर है वो है जेड, जैसे आप बोलते हो A to Z। इब्रानी अल्फ़ाबेट को जब आप देखोगे, इब्रानी अल्फ़ाबेट का जो पहला लेटर है वो है आलिफ, और जो सबसे आखिरी लेटर है जिससे वो इब्रानी अल्फ़ाबेट ख़त्म होता है वो है टाव। आलिफ और टाव। तो वहाँ पे इब्रानी में लिखा हुआ है कि शमूएल ने शाऊल को बोला कि मैं तुझे बताऊंगा, आलिफ टाव। अनुवाद वहाँ पे नहीं हुआ है, हमारी इंग्लिश और हिंदी बाइबल के लिए अनुवाद नहीं हुआ है, वहाँ पे डैश है और फिर आगे लिखा हुआ है कि तुझे क्या करना है। तो आपको मालूम है कि आलिफ और टाव क्या है? परमेश्वर ने मुझे बताया जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही आलिफ हूँ, अल्फ़ा
और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही टाव हूं। यीशु मसीह ही इब्रानी शब्द के पहले अक्षर है और इब्रानी शब्द के आखिरी अक्षर है। जब यीशु ने बोला मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही शुरू हूं, मैं ही खत्म हूं, तो आलिफ और टाव ये कोई और नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो कि बहुत सुंदर इस पद में छिपे हुए हैं। तो शमूएल ने बोला कि 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और आ करके शाऊल मैं यीशु मसीह के बारे में मैं तुझको बताऊंगा। वो भविष्यवाणी के बारे में, क्योंकि शमूएल भविष्यवक्ता था, तो शमूएल के ऊपर परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को, इस बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया था शमूएल के ऊपर, जो शमूएल शाऊल को बताने पर था, शाऊल को बताने वाला था इस भेद को, इस भविष्यवाणी को, जिसे हमने अभी दानियल 9वें अध्याय और 27वें पद से हमने इस भविष्यवाणी को देखा है। तो पवित्र आत्मा आज इस भेद को हमारे लिए प्रकट कर चुके हैं, जो बाइबल हमको बताती है कि किस बात को शमूएल शाऊल को बताने वाला था। शमूएल शाऊल को यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रूस पर के पूरे कार्यों के बारे में, कि किस प्रकार से यीशु ने हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले करके हमेशा के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए। वो घृणित वस्तु यीशु मसीह स्वयं बन गए और अन्य बलि और मेल बलि को हमेशा के लिए बंद कर दिए और एक सिद्ध बलिदान चढ़ा करके यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए हैं, हमेशा के लिए हमारे महायाजक के रूप में। मलकीसेदेक के आदेश से हमारे हमेशा के महायाजक के रूप में पिता की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो गए हैं। तो इस यीशु के बारे में, यीशु के क्रूस पर के कार्यों के बारे में शमूएल ने शाऊल को बताया होगा। और शमूएल ने शाऊल को बताया उस वक्त जब शमूएल ने बोला जब मैं तेरे पास आऊँगा। और आज पवित्र आत्मा इस प्रकाशन को, इस भेद को, जो पुराने नियम में यीशु का भेद जो छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारे लिए इस बात को प्रकट कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों कि इस प्रकाशन को मैंने सीधे परमेश्वर की ओर से पाया। मैंने किसी को इस बातों के ऊपर, इस शाऊल के अभिषेक के ऊपर मैंने किसी को भी प्रकाश डालते हुए मैंने अभी तक नहीं सुना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग पहले हैं जो इस प्रकाशन को आप पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच में इस यीशु के प्रकाशन के द्वारा जो पुराने नियम में छिपे हुए हैं, आप सचमुच में आशीषित हुए हैं और वचन में आपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पाया। जिस प्रकार से यीशु ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से अपने चेलों को दिखाया था, उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से यीशु के बारे में मेरे और आपको अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि शाऊल के अभिषेक के प्रकाशन से आप लोग सचमुच बहुतायत से आशीषित हुए हैं। और ये शाऊल का अभिषेक है, अभी पूरा दाऊद का अभिषेक बचा हुआ है। तो आने वाले सप्ताह में हम दाऊद के अभिषेक को नहीं लेंगे, हम दूसरे वचन पर मनन करेंगे और उसके बाद हम दाऊद के अभिषेक के ऊपर हम जाएंगे और बहुतायत से परमेश्वर के वचन में डुबकी लगा करके अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। और प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने लोग आज इस मीटिंग में पहली बार जुड़ रहे हैं और आज आप बोल रहे हैं कि अर्पित मैंने आज यीशु को उसके अनुग्रह में देखा है, मैंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है, पहचान लिया है और आज मेरी आत्मा ये गवाही दे रही है कि यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ। सो प्रिय भाई और बहनों, यदि आज वो आप हैं जो आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि तूने यीशु मसीह पर यदि तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सो जितने भाई बहन यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पीछे इस छोटी सी प्रार्थना को करिए विश्वास के साथ और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे और फिर आशीष वचन के लिए हम आगे जो लीडर्स हैं मैं उनके हाथ में इसे सौंपूंगा। जितने भाई बहन जो यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने अपने वचन के द्वारा आपने मुझसे बातें की है। अब्बा पिता, आज मैं इस सच्चाई को और इस भेद को मैं जान गया हूँ प्यारे अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वो मेरे लिए आए, मेरे सारे पापों को वो अपने ऊपर उठा करके उस क्रूस में बलिदान हुए और स्वयं यीशु मसीह वो घृणित वस्तु बन गए। मेरे हर एक श्राप को, हर एक बीमारी को, हर एक पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है।
मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहराने के लिए वो मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं। अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देते हुए आज की शाम को मैं पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता कि आपने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दिए हैं। आज आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करती है, क्योंकि यीशु का लहू मुझे बर्फ से भी ज़्यादा श्वेत, साफ और पवित्र कर दिया है। आज से आप मेरे अब्बा पिता हैं और मैं विश्वास से पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। धन्यवाद अब्बा पिता आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है तो बाइबल बोलती है कि अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हो, हर एक पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हर एक चीज़ें नई हो गई हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस अंत के समय में हमको सबसे ज़्यादा परमेश्वर की सुरक्षा की आवश्यकता है। जब मैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा तो हाँ और आमीन के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि इस संसार में कोविड-19 के साथ उसके नए स्ट्रेन्स हमारे सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के रूप में, डेल्टा वेरिएंट के रूप में, ब्लैक फंगस, मंकी पॉक्स और ना जाने क्या क्या वेरिएंट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। हमको परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जब मैं आप सबके लिए प्रेयर करता हूँ और जो लोग इस YouTube के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए जब प्रेयर करता हूँ, इस प्रेयर को रिसीव करिए। उसके बाद जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो पर्सनली यहाँ पे आई है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम पर्सनली प्रेयर करेंगे। सो हर एक जो प्रभु के दास भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ हाँ और आमीन के साथ प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करिए और प्रभु की सामर्थ आज यहाँ पे काम कर रही है। चलिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रेम और आपकी आशीष के लिए जो हम सब के ऊपर बनी हुई है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम को जितने भी लोग अब्बा पिता जो मेरे आवाज़ के अधीन हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं अब्बा पिता, मैं हर एक विश्वासियों को और हर एक लोगों को मैं आपके पास लाता हूँ प्यारे अब्बा पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को अभी इसी वक्त स्पर्श करिए प्यारे अब्बा पिता, उन्हें टच करिए यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता। उनके जीवन में जो दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है, जो उनके जीवन में बीमारी है, कमर दर्द के रूप में, सिर दर्द के रूप में, हाथ दर्द के रूप में, घुटने के दर्द के रूप में, अभी इसी वक्त उन हर एक बीमारियों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं जड़ से श्रापित करते हुए आदेश देता हूं कि इन हर एक विश्वासियों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ो और समुद्र में जा गिरो। और अभी इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं चंगा और स्वस्थ घोषित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं अब्बा पिता, जितने विश्वासी हैं जो शैतान और अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए गए हैं, जो अंधकार की शक्तियां उन्हें आपके पास आने से रोकती हैं अब्बा पिता, आज की शाम को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और यीशु मसीह के लहू से मैं उन हर एक बंधनों को, हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से मैं तोड़ देता हूं, आपको स्वतंत्र घोषित करता हूं। और अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में मैं आपके जीवन को और आपके परिवार को बांधता हूँ। और परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया वो सचमुच स्वतंत्र हो गया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आज शाम स्वतंत्र कर दिए प्यार मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता, जितने भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि इन हर एक भाई बहनों के परिवार को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे जीवन को और हमारी जो ये जीवनदायी वचन सत्संग है, जो फैमिली है, जो विश्वासियों का जो परिवार है अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता, हमें नहीं पता कि संसार में कितने प्रकार के खतरे आएंगे, डेंजर्स आएंगे, वायरस आएंगे, हमें नहीं पता, पर हमारा विश्वास है कि आपने जो वायदा किया है, आप अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे अब्बा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के जीवन को अब्बा पिता जो मेरी आवाज़ के अधीन है, मैं यीशु के लहू में बांध देता हूँ अभी इसी वक्त। और प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको अब्बा पिता, इन हर एक विश्वासियों को अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा के पंखों तले इन्हें छिपा करके रखिए, ढांक करके रखिए, संभाल करके रखिए प्यारे अब्बा पिता। और हर एक कोविड-19 के वायरस से और उसके जो नए स्ट्रेन्स और नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें प्रोटेक्ट करिए अब्बा पिता। हर एक खतरों से, हर एक शैतान अंधकार की शक्तियों से प्रोटेक्ट करिए और हर एक उन खतरों से प्रोटेक्ट करिए जिसे हम
जानते भी नहीं है प्यारे अब्बा पिता, जो हमारे विरुद्ध आते हैं, उन हर एक खतरों से यीशु मसीह के नाम से प्रोटेक्ट करिए अब्बा पिता। मेरी प्रार्थना है अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें अब्राहम की आशीष से आशीषित करिए, अपने मुख का प्रकाश इनके और इनके परिवार के ऊपर चमकाइए और हमेशा इन पर अनुग्रहकारी रहिए अब्बा पिता। मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह के नाम से इन्हें यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए अब्बा पिता, कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करें, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को जाने और पहचाने प्यारे अब्बा पिता। अब्बा पिता हमेशा इनके ऊपर अनुग्रहकारी रह करके अपने कामों में इन्हें आगे बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐत की आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।